मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने का सपना हमेशा से था। पोलारी इतना आसान नहीं होता है, ऐसे हर कोई टीवी में नहीं आ जाता, हर किसी को आज तक में नौकरी नहीं मिल जाती। बोलना बहुत आसान होता है कि अरे तुम तो बस एक ही चीज के लिए पीछे पड़ी हो कि रिपोर्टिंग करनी है, एंकरिंग करनी है, तुमसे नहीं हो पाएगा। अपने ऑडियंस में वो फीड कर रही हूँ जो मुझे चैनल फीड करने के लिए बोल रहा है या दे रहा है काम। मीडिया में कभी ये सोच के नहीं आया कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें 10 से 20 या 50,000 तक की सैलरी आने लगे। अभी भी एक वो कोना है जहाँ पे ये लगता है कि एक बार टीवी पे आना है। वातावरण वहाँ का मैं समझ गई कि वहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। अगर हमें 9 से 5 की नौकरी करनी होती ना, तो हमारे पिताजी ने बहुत ही बढ़िया हमको एक ऑफर दिया था। नमस्कार भैया, सभी लोगों को नमस्कार। इस लहजे में जो मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं कि क्यों मैं इस तरह बोलती हूँ, और नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, अपना स्टाइल है इस तरह नमस्कार करने का। शायद कुछ लोगों को पसंद भी आया है। थंबनेल देखकर सब समझ गए होंगे कि मैंने क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ा। इसी मुद्दे पर आज ये वीडियो है। मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने का सपना हमेशा से था, क्योंकि जब से ये सपना आया था कि जर्नलिज्म करना है, मास कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, इस कोर्स के बारे में पता चला था, तब से यही सोचा था कि भाई हिंदी बेल्ट का जो सबसे मशहूर चैनल है उसमें नौकरी चाहिए, उसमें काम करना है। अब वहां पहुंचने के लिए किस तरह जाना है, क्या एक तरीका अपनाऊं, क्या पढ़ाई करूं, ये सब कुछ कोई समझाने वाला नहीं था। खुद फिगर आउट किया, गूगल बाबा से भी पूछा, बहुत कुछ सर्च किया। फिर उसके बाद घड़ी आई कि घर वालों को मनाना है। घर वालों को मनाने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन खैर फैमिली सपोर्टिंग है तो मान गई। मेन स्ट्रीम मीडिया में नौकरी भी मिल गई, कोर्स के दौरान ही मिल गई, और उस चैनल में मिल गई जिस चैनल में हमेशा से सपना था। जाहिर सी बात है, मेरे जो जानने वाले उन्हें पता होगा कि मेरी पहली नौकरी आज तक में लग गई थी। 5-6 महीने की इंटर्नशिप थी और 5वें महीने में मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। उसी दौरान एक डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया और मेरी जॉब लग गई, और वहां से शुरुआत हो गई कि सपना है कि एक बार टीवी पे आना है। ये सपना था कहीं ना कहीं, वो एक अभी भी एक वो कोना है जहाँ पे ये लगता है कि एक बार टीवी पे आना है। क्योंकि जब घर से चली थी तो घर वालों ने बोला था, या फिर कह लीजिए कि मम्मी पापा ने बोला था कि तुम एक बार ये जरूर कर पाओगी, और उस मुकाम को पाने के लिए घर से निकली थी बाहर। क्योंकि उन्हें भी सपना मैंने ही दिखाया था कि एक दिन जरूर टीवी पे आऊंगी। सबने बोला अरे इतना आसान नहीं होता है, ऐसे हर कोई टीवी में नहीं आ जाता, हर किसी को आज तक में नौकरी नहीं मिल जाती है। ये सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है कि हर किसी को नहीं मिल जाती है, और हर कोई चाहे जितना सोच ले या फिर सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन साकार होना थोड़ी किस्मत और थोड़ी मेहनत का मिक्सचर है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी वो सच हुआ, आगे नौकरी शुरू हुई, चीजें समझनी चाहिए। क्योंकि सपना तो तब देखा था ना जब हम मीडिया इंडस्ट्री के बाहर थी। सपना तब नहीं देखा था जब मीडिया इंडस्ट्री के इर्द गिर्द थी, या फिर कोई मेरा जानने वाला था मीडिया इंडस्ट्री में, कोई माई बाप था कि भैया इनके थ्रू हमें नौकरी लग जाएगी, इनके थ्रू हमें पहचान मिल जाएगी। ऐसा कोई नहीं था। मुझे तो याद नहीं कि मेरे दादाजी के समय से लेकर आज तक भी कोई पत्रकार या इस फील्ड में कोई भी दूर दूर तक है, कोई नहीं था। पता नहीं कैसे अचानक से मुझे ही एकदम शौक चढ़ा गया, और ये हो गया कि भैया हमसे यही हो पाएगा, हम यही करेंगे, और यही सोचकर इस लाइन में चले आए। कुछ लोग ये भी सोचेंगे अरे भैया कितने ही दिन काम किया है तुमने। हाँ ठीक है, जानते हैं बहुत दिन काम नहीं किया है, लेकिन जितने भी दिन काम किया है वो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, वो मेरी अपनी कहानी है। शायद आपकी कहानी कुछ और होगी, बट मेरी कहानी मेरी है। मैंने उसे झेला है, मैंने उसे जिया है, मैं उससे गुजरी हूँ, मैं ही जानती हूँ, और मेरे आसपास जो लोग हैं वो जानते हैं कि वो एक दौर क्या था। बोलना बहुत आसान होता है कि अरे तुम तो बस एक ही चीज के लिए पीछे पड़ी हो कि रिपोर्टिंग करनी है, एंकरिंग करनी है, तुमसे नहीं हो पाएगा, डिजिटल मीडिया ये नहीं होता है, बस कॉपी पेस्ट करो, खबर लिख दो, या फिर और भी मेन स्ट्रीम मीडिया में काम होते हैं, आपको सिर्फ रिपोर्टर और एंकर दिखता है, बट उसके पीछे हजारों लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो हजारों लोग जब साथ में काम करते हैं तब एक न्यूज आपको देखने को मिलती है। खैर, शिफ्ट, रूटीन, दुनियादारी सब कुछ बदल गया। हमने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया कि भैया करेंगे, यही तो करने आए हैं,
और क्या करने आए हैं? नौकरी करनी थी, मिल गई नौकरी। 1 महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, लेकिन जब काम अलग लेवल पर शुरू हुआ, 9-9 घंटे की शिफ्ट करनी है, भूखे प्यासे करनी। अब भैया मेरे जैसा जो इंसान है उसको जो काम आता है वो वही मन से कर पाएगा। आप जबरदस्ती मुझसे कुछ नहीं करवा सकते हो, और अगर मैं जबरदस्ती कर रही हूँ तो वो मेरी मर्जी है कि मैं कर रही हूँ। आपकी मर्जी या फिर आपको खुश करने के लिए या फिर भैया मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा इसलिए है, हम उस लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम मीडिया में कभी ये सोच के नहीं आए कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें 10 से 20 या 50 हज़ार तक की सैलरी आने लगे और मस्त हम 9 से 5 की नौकरी करेंगे और उसके बाद हम बस अपनी जीवन जीते रहेंगे। अगर हमें 9 से 5 की नौकरी करनी होती ना, तो हमारे पिताजी ने बहुत ही बढ़िया हमको एक ऑफर दिया था, क्योंकि वो है रेलवे में। तो रेलवे में एक ये बात होती है कि जब वो रिटायर होते तो उसके 2 साल पहले वो अपने आप ही रिटायरमेंट ले लेते, और अगर जीवन में मेरा कुछ नहीं हो पाता तो हम उनकी नौकरी पा जाते। ठीक है, तो बस 3-4 साल हम मस्त मौला एकदम काटते, बढ़िया पापा के साथ मम्मी के साथ रहते, और मस्त उसके बाद 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए की अपने जॉब के हिसाब से, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें जॉब पोस्ट मिल जाती, और फिर हम अपने 60 साल तक मस्त सरकारी पैसा खाते। लेकिन वो पसंदी तो नहीं था। उसके बाद मौका मिला, आज तक में ही डिजिटल में मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। खैर बाकी और कोई तो सपोर्ट नहीं करने वाला था, लेकिन उन्होंने जब एक मौका आया, क्योंकि उनके भी हाथ बंधे हुए थे कहीं ना कहीं, तो जैसे उनको मौका मिला उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ाया, और मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी है। ठीक है, एंटरटेनमेंट बीट पे लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोस अपने एक कलीग के साथ करे। बहुत सुकून मिलता था, बहुत सुकून मिलता था। वो दिन जो जितने भी थे ना, वो 15-20 दिन जो थे, वो एक अलग ही सुकून वाले दिन थे, क्योंकि मैं वो आधे घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक मोटिवेट होके ऑफिस जाया करती थी। वहाँ से मुझे इस बात का क्लिक हो गया कि भाई मैं काम किस तरह कर सकती हूँ, किस लेवल पर कर सकती हूँ। वरना सिर्फ ज़िंदगी जीना ही जीना था, तब तो मैं टीचर बन जाती, कुछ और बन जाती, इंजीनियर बन जाती, थोड़ा और पढ़ लेती, है ना, बैंक की तैयारी कर लेती। मैं फिर इस फील्ड में क्यों आई हूँ? अगर मुझे कैमरे के पीछे ही काम करना है तो मैं किसी भी फील्ड में चली जाती, है ना। तो वो वहाँ पे मैंने ये सोच लिया था। चैनल से मैंने रिज़ाइन किया क्योंकि मुझे नई नौकरी मिल गई दूसरे चैनल में। भैया उस चैनल में पहुंचे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई कि आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही है। चैनल वाले कुछ और सोचते हैं, पॉलिटिकल को लेकर, चीज़ों को लेकर, इवन इंटरटेनमेंट बीट को लेकर भी इतनी गाइडलाइन थी वहाँ पे कि भैया आप ये स्टार के बारे में नहीं बोल सकते, वो स्टार को आप उठा नहीं सकते, इस स्टार के बारे में आप ये लिख नहीं सकते। तो भैया फिर हम करें क्या? मतलब वहाँ पे तो पूरा सिनेरियो ऐसा हो गया था कि दे आर फीडिंग मी एंड आई हैव टू डू ओनली दैट मच थिंग। वो जैसा मुझे जो जो बता रहे हैं उनकी गाइडलाइन के हिसाब से वो गाइडलाइन ही मुझे फॉलो करनी है, इन पर्सनालिटीज़ को लेकर, पॉलिटिकल व्यूज़ को लेकर। वहाँ पे मुझे एग्जैक्टली यही फील होने लगा था कि मैं ना वो नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं सिर्फ वही विचार या पॉलिटिकल अपने ऑडियंस में वो फीड कर रही हूँ जो मुझे चैनल फीड करने के लिए बोल रहा है या दे रहा है काम। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा काम करने में। सिनेरियो अच्छा था, टीममेट्स अच्छे थे, सब कुछ ठीक था, पैसे भी अच्छे थे। ऑब्वियसली स्विच किया था तो पैसे ज़्यादा अच्छे थे, बट वो जो एक होता है ना थिंकिंग प्रोसेस, एंड आई एम वेरी ओपिनिएटेड पर्सन, आई एम वेरी वोकल पर्सन। और उसके बाद मुझे ये बात पता है कि मैं ये चीज़ बहुत ट्विस्ट कुछ नहीं होता है। जो चीज़ आती है हम मीडिया वही दिखाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुक किया जाता है कि भैया कोई स्टोरी बनाई जा रही है, कोई स्टोरी बनाई नहीं जाती है। मतलब उसमें ये होता है कि आप पक्ष विपक्ष, दो पक्ष होते हैं ना, कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष। तो आप जिस पक्ष को दिखाना चाहते हो आप बस वो दिखाओगे। जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, ये हम समझ चुके हैं। एज अ चैनल के हिसाब से बता रही हूँ कि जो वो चैनल की ऑडियंस है वो जो देखना चाहती है हम बस उतना ही दिखाते हैं। हम पूरी स्टोरी के दोनों पहलू नहीं दिखाते हैं, हम तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं, हम बस वो कंटेंट दिखा रहे हैं जो हमारी ऑडियंस देखना चाहती है। मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, आई थैंक गॉड। एंड ऑब्वियसली थोड़ा नहीं, एक्चुअली हार्ड वर्क किया है मैंने,
मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया में जॉब मिली, मैंने जॉब की भी अच्छे से, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए, इंटर्नशिप्स भी करी थी, अच्छे पैसे भी कमाए। वातावरण वहाँ का मैं समझ गई कि वहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। तो जो चीज़ें मैंने बताई कि ये चीज़ें हो रही थी, पहले मौका नहीं मिल रहा था और उसके बाद कोई ये अब प्रोसेस चेंज हो चुके हैं चीज़ों को लेकर। मैं वेट करती, मेरी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा दिनों तक ऐसे वेट नहीं कर सकती थी कि कैमरा के पीछे मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज उसके हिसाब से मेरे को ये भी पता चला कि मेरी जो स्किल्स हैं वो वेस्ट होती जा रही थी। मैं बोलना अच्छे से भूल चुकी थी, मैं लिखना भूल चुकी थी, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं जो टेक्निकल काम होता था लाइव और स्ट्रीमिंग और ये सब चीज़ों का, वो अलग टॉपिक्स हैं, तो उनमें मैं वो काम कर रही हूँ, टेक्निकल चीज़ों में घुस चुकी हूँ, रोबोट बन चुकी हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से आई फेल्ट कि आई डोंट वांट टू डू इट, आई वांट टू डू इट द वर्क जिसमें मुझे मज़ा आए, जिसमें मुझे काम करना है और जहाँ मैं अपने ओपिनियन भी रख सकूँ, जहाँ मैं अपनी चीज़ें अपने हिसाब से बता सकूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से नहीं बता सकते, क्योंकि आप एक चैनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दिस इज़ द वन अनब्रेकेबल रूल जो आपको करना ही है। तो ये मेन रीज़न था और बस मुझे अपने हिसाब से काम करना था, तो मन किया तो मैंने स्विच किया, डिजिटल चैनल्स में स्विच किया, बड़े एंकर्स मतलब जर्नलिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला। तब मैं जान पाई कि ओके, दिस इज़ हाउ वी वर्क, लाइक दिस इज़ हाउ शुड आई वर्क, कि व्हाट आई फील गुड, मतलब मेरे को खुशी किसमें मिल रही है। एंड देन आफ्टर दैट अभी डिजिटल चैनल्स के साथ चल रहा है चीज़ें, एंड फिर मैंने सोचा कि डिजिटल करना है तो अपना भी शुरू करना है। अल्टीमेटली डिजिटल इज़ द लाइक फ्यूचर, डिजिटल ही है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली और सबसे बड़ी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मेरा जर्नलिज्म ख़त्म हो गया है और मेरे को कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर मैं डर जाऊं कि अरे मेरे जीवन में क्या होगा। तो चैलेंज तो मैंने उसी दिन ले लिया था जिस दिन मैंने इस फील्ड के बारे में सोचा था, क्योंकि उस दिन से मुझे ये पता चल गया था, या फिर लोग बोलने लगे थे अरे सैलरी कम मिलती है, अरे स्टार्टिंग की सैलरी तो 15,000 होगी, कैसे करोगी, इतनी ज़्यादा फीस लग रही है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा तुम्हारा जॉब का, इंटर्नशिप भी मिलनी बहुत मुश्किल है, माई बाप होना बहुत ज़रूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन फिर भी इस चैलेंज के साथ हम कूदे थे, मतलब मैं कूद गई थी और जॉब भी मिली, नौकरी की भी, लोगों से भी मुलाकात हुई, बहुत कुछ देखा, सीखा, अनुभव किया और फिर दूसरे चैनल में भी गई। चाहूँगी तो कभी भी नौकरी मुझे मिल जाएगी। आई नो दैट बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव कि मैं ये कर लूँगी। और डिजिटल का चैनल जो शुरुआत की है उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी लोग जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं या करना चाहते हैं जॉब, सो इट्स गुड फील्ड, बहुत अच्छा है। पैशन होना बहुत ज़रूरी है बस, तो अगर पैशन है तो जर्नलिज्म आप कर सकते हो। शुक्रिया।